यार मैं ना थोड़ा सा स्पाइरल कर रही हूँ अभी बिकॉज पिछले 3-4 दिन में ही मैंने थोड़ी ज़्यादा ही मतलब हरकतें कर दी हैं। जैसे कि मैंने अपने बाल पूरे कटवा दिए, लाइक गंजी नहीं हुई हूँ थैंकफुली अभी, बट काफ़ी छोटे हो चुके हैं बाल, बहुत ज़्यादा छोटे। सो दैट्स दैट। एंड देन घर पे सबसे लड़ाई कर चुकी हूँ, ऑफिस में सबसे लड़ाई कर चुकी हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने क्लेश बैक टू बैक, हाउ इज इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल टू डील विद सो मच इन अ लाइफ? लाइक आई एम सॉरी, आई माइट साउंड अ लिटिल बिट स्पॉइल्ड या प्रिविलेज्ड, बट पिछले 3 साल से मेरे को ब्रेक नहीं मिल रहा है। बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगा हुआ है एंड आई एम स्नैपिंग। मैं इतना भयंकर स्नैप होने वाली हूँ अब कि भगवान देखेगा और दुनिया देखेगी मतलब। और मैं भी शायद देखूं, या शायद मैं बिल्कुल आउट हो चुकी हूँ तो मुझे देखने को भी ना मिले। मैं बिल्कुल पागलपन के दौरे में हूँ, आई डोंट नो। यार एक तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर मुझे लोगों ने पागल करार कर ही दिया है, जैसे कि मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे रिश्तेदारों को स्पेशली ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी क्रैक हूँ, तो अगर मुझे लोगों ने पागल घोषित कर दिया है तो मैं प्रिटेंड क्यों कर रही हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ? ये तो बहुत ही लिबरेटिंग चीज हुई ना कि ओ हाँ, हूँ मैं पागल। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे किसको इम्प्रेस करने के लिए नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। मैं क्लियरली मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ठीक है। लेट्स गेट दैट आउट द विंडो। नॉर्मल नॉर्मल सी तो थी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी जिंदगी में जा रही हूँ वापस, लाइक फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड, तब के टाइम से वापस से चीज़ें रिप्ले कर रही हूँ। और उन चीज़ों को रिप्ले करने में मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहीं भी नॉर्मल नहीं थी, कभी भी, नेवर। एंड वो अच्छे वाले जो क्यूट वाले वियर्ड विम्सी कैरेक्टर्स होते हैं, मैं वो भी नहीं थी। मैं थी गंदी घटिया क्रिंज, क्रिंज क्रिंज क्रिंज। लाइक आई एम सॉरी बट मेरे पास मौका मिले तो मैं अपनी पूरी की पूरी अभी तक की लाइफ को ना इरेजर से मिटा दूं, बिकॉज आई बिन सो क्रिंज। बहुत ज़्यादा क्रिंज हो गया है। प्लीज़ अभी मेरे को ना अभी अचानक से वो मेरा साइकोलॉजी के लेसन्स का याद आया कि ओ नो, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। फक यू, फक यू। इवन बीइंग नाइस टू योर सेल्फ एंड पैम्परिंग योर सेल्फ ऐसा तो है नहीं कि उससे मेरी लाइफ बहुत सुधर गई हो। नोप नोप। जब मैं सुधर करके कायदे से जिम विम ज्वाइन करके तमीज से अपनी लाइफ एक मतलब प्रॉपरली चलाना चाह रही थी या वट एवर, तो भसड़ करके रख दिया, भसड़। आई वॉज एविक्टेड। Are you fucking kidding me? And now you want me to be like, no, don't be so hard on yourself. Then you also don't be hard on me, na. Fuck you, universe. Like, what the hell? Okay, fine. Okay, yeah, you know what? Fuck you, universe. Like, मत क्या मतलब? What? Why are you being hard on me? If you don't want me to be hard on myself, तो तुम मेरे पे इतना हार्ड ऑन क्यों? मैं आई शुड स्टॉप सेइंग हार्ड ऑन। व्हाई एम आई सेइंग हार्ड ऑन सो मेनी टाइम्स? प्लीज स्टॉप। यार मेरी आई हुई है मम्मी अभी, ठीक है, और मैंने अभी कल ही परसों में कटवाए अपने बाल। और मेरे थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है ये पिछले 3-4 सालों से कि जितनी बारी मैंने अपने बाल कटवा करके एकदम छोटे कर दिए हो ना, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करा रही हो तो ठीक है, पर अगर बिल्कुल छोटे करा करके लाइक बिल्कुल बॉब कट करा दिए ना, वो 2 या 3 बार करा है मैंने, तो उतनी बार लाइफ में कुछ बहुत ही गंदी भसड़ हुई है, गंदी, गंदी। तो इस बार भी मुझे 2-3 महीनों से ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं थोड़े से बाल अपने वापस से बिल्कुल छोटे करा लेती हूँ, बॉब कट करा लेती हूँ। एंड बिकॉज मुझे ये सपने आ रहे हैं इतने दिनों से, तो मुझे ये भी रियलाइज हो गया कि ओ शिट, मे भी कुछ बहुत खराब होने वाला है। बिकॉज मेरे को ऐसे टाइम पर ही बाल कटवाने का मन करता है जब कुछ खराब होने वाला होता है उसके आसपास में, ठीक है। तो इवन दो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं कुछ खराब हो जाएगा, बाल नहीं कटवाते, मेरे दिमाग एक और भी है। आई नो लोगों के पास में एक दिमाग नहीं होता है, मेरे पास में काफ़ी सारे हैं, बट मेरे दूसरे दिमाग ने बोला कि भाई कब तक तुम इसकी पाबंद रहोगी, कब तक तुम इसकी क्या बोलते हैं उसको,
जो बंद होता है पिंजरे में, कैदी रहोगी। फिर तो तुम कभी बाल कटवा ही नहीं पाओगे, बिकॉज तुम हमेशा सोचोगे कि ओ नो, मैं बाल कटवाऊंगी तो कुछ खराब हो जाएगा। तो लेट्स गेट डन विद दिस फॉर वंस एंड फॉर ऑल, कि मतलब बाल कटवा लेते हैं और नहीं होगा कुछ खराब, नहीं होगा। लेट्स जस्ट अज्यूम कि नहीं होगा, कटवा लेते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जो भी बुरा होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। लाइक इविक्ट मैं पिछले महीने हो चुकी हूँ। नोटिस पीरियड में मैं अभी लास्ट मंथ मतलब मैंने डाल दिया, तो अब मैं नोटिस पीरियड पे भी आ ही गई हूँ। तो जो भी मेजर खराब होने वाली चीज़ें थी वो तो हो ही गई हैं। वेल आई मीन बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, बट अगेन देख रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा मेरी फट तो रही है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट फटोफाइंग, आई मैनेज टू गेट अ वेरी शॉर्ट हेयर कट। प्रॉब्लम ये है कि हेयर कट करवाने के बाद से मेरी फट रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अब तो हो गया जो होना था। मेरे हाथ में जो पावर थी अपनी ज़िंदगी के अच्छे लक की, और वो बहुत ही सिंपल थी, बस बाल मत कटवाओ। बट मैंने अपेरेंटली उस पावर का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बार बार बाल कटवाए हैं, और बार बार फिर अपना भी कटवाया है लाइफ में। एंड नो, नॉट रिलेशनशिप वाइज, इट्स नॉट लाइक कि नहीं वो किसी लड़के ने मेरा काट दिया है किसी रिलेशनशिप में। नो, दैट डेंट हैपन, बिकॉज यूजली रिलेशनशिप्स में आई एम द वन हुज कार्टोफाइंग, बट इज इन जनरल लाइक लाइफ कार्टोफाइंग a lot of things out of my life. Whatever, I'm just a little too tired to explain all of this. My point is मैंने बाल कटवा लिए हैं और अब मेरी थोड़ी सी जी फट रही है, बिकॉज आई can't believe I'm मेरी गाली देने में थोड़ी फट रही है, बिकॉज I mean in English it's easier to say abuses like fuck off and cocksucker or whatever, but हिंदी में थोड़ा सा नहीं, मर्यादा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लिहाज नहीं हो, whatever. So I'm just, you get my point. तो बेसिकली मैंने बाल इसलिए कटवाए बिकॉज मैंने सोचा कि यार अगर जो भी खराब होना था वो हो ही गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ से डर रही हूँ फिर, कि अब मैं बाल कटवाऊंगी और मेरे बैंक में जो 200 रुपये पड़े हुए हैं वो कोई स्कैम में, फ्रॉड में मुझसे चले जाएंगे। लाइक कम शट द फक अप। तो मैंने बाल भी कटवा लिया कि भाई जो होना है अब, जो भी होना है वो हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में मुझे कुछ फालतू का इधर उधर का, अचानक से इधर उधर की ट्रेजेडीज नहीं चाहिए। एक बार में जो करना है करो, ख़त्म करो। तो तो ये मैं बोल तो बहुत ही ताव में रही हूँ, बट थोड़ी सी मेरी गांड फट रही है, बिकॉज अभी तो एक ही दिन हुआ है और मुझे लग रहा है मैं मैनिफेस्ट कर दूंगी भाई, मैं मैनिफेस्ट कर दूंगी, कुछ खराब नहीं भी होना होगा ना तब भी, जस्ट बिकॉज मैं इतना सोच रही हूँ। तो एनीवे, आई एम गोना स्टॉप थिंकिंग, आई एम गोना स्टॉप थिंकिंग अबाउट, लेट मी थिंक अबाउट समथिंग एल्स। यार मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, दो तीन चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं एक्चुअली। पहली चीज़ तो ये कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने पापा को और अपने घर वालों को ये बोल के कोसा है कि आप लोग सिर्फ बाहर की दुनिया का सोचते हो कि समाज क्या कहेगा, और अपने बारे में नहीं, और अपनी खुशियों का नहीं, और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो। एंड आई डोंट नो व्हेन, बट इट्स लाइक आई बिकेम व्हाट आई हेट। मैं इतना कॉन्शियस कब से हो गई हूँ भाई कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लाइक व्हाट द हेल। तो उसको सिर्फ ब्रेक करने के लिए मैं अभी हिंदी में बिना अपना एक्सेंट या बिना किसी इंग्लिश के, मैं यहाँ पर हिंदी में अब बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं हिंदी में ही बड़ी हुई हूँ। तो मुझे क्लियरली हिंदी में बात करना कैसे बंद कर सकती हूँ मैं। तो मैं अब हिंदी में ही बात कर रही हूँ, दैट्स वन थिंग। सेकंड क्या था, और सेकंड ये था कि मैं फालतू में ना अभी पीपल प्लीजिंग नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मतलब ये नहीं कि ओ ये पॉलिटिकली करेक्ट है क्या, क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा बहुत गाली गलौज करने में थोड़ा सा ठिठक रही हूँ, ठिठक ही होता है ना, ठिठक रही हूँ, बिकॉज मेरी थोड़ी सी फटती है अपने घर वालों से और पेरेंट्स से अभी भी। तो मेरे को मतलब थोड़े से चप्पल वप्पल कम खानी है, तो मैं गाली गलौज नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल उसके अलावा, और मतलब क्या कहना चाहते हो, आपकी गाली गलौज के अलावा बात नहीं हो पाती है। यही संस्कार दिए हैं हमें हमारे परिवार वालों ने कि आप हर जगह हर
वाक्य का शुरुआत और एंड आप पूर्ण विराम से नहीं, आप गाली गलौज से करो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप गाली गलौज के अलावा आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो, फिर तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम हुई ना। एनीवे, माय पॉइंट इज कि आई एम बीइंग माई सेल्फ हियर, और मैं हिंदी में बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं ना, मैंने डिसाइड किया है कि अगर दुनिया ने मुझे पागल समझ लिया है, तो मैं पागल बन क्यों नहीं रही हूँ। लाइक मेरे पास फ्री पास आ चुका है। अभी मैं कुछ भी करूँ जाकर के दुनिया में, कुछ भी, पीपल विल जस्ट से अरे वो पागल है। तो मतलब ये तो इंडिपेंडेंस है ना। मैं इसको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि ओ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में, लोग मुझे पागल समझते हैं। और क्या सोचेंगे, लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं पागल बन ही जाती हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स सो कॉम्प्लिकेटेड हियर, लाइक लिटरली आई एम 32। कैन आई जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी?